Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है वृष राशि। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं टू ऑफ सॉर्ड के साथ। ओके, कोई बात नहीं है। टू ऑफ सॉर्ड बता ही रहा है कि आप ना पिछले 2 इयर्स या मोर देन 2 इयर्स से ना किसी चीज़ में कंफ्यूज चल रहे हैं, मतलब इनडिसाइसिव मोड में जाने को इसको बोल सकते हैं। मे बी आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं या आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि एक्चुअली में ना आप अपने रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना चाह रहे हो और करियर में कहाँ पहुँचना चाह रहे हो। माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है आपके। आप हो या आपके पर्सन हो, एक क्रॉस रोड पे चल रहे हैं, रास्ता समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी आप पिछले समय से किसी तो भी काइंड के फियर से डील कर रहे हैं, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं, है ना। लॉयल्टी आपके रिलेशनशिप में नहीं है, या आपसे जो भी पर्सन कनेक्टेड रहते हैं ना, आप तो उनके लिए 100% डेडिकेशन दिखाते हो, लॉयल्टी शो करते हो, बट आई डोंट थिंक कि आपको वैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों में आप ट्रांजिशन देखोगे नवंबर मंथ में। ने अपने इमोशंस को एकदम ब्लॉक्ड करके रखा था। चाह रहे हो कि आप इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अपने पर्सन से भी एक शेयरिंग एनर्जी आपकी नहीं बन पा रही थी ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन भी मुझे इमोशंस आपको एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ डीपर लेवल पे आपसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं। और मे बी आप पिछले समय से किसी रिस्क लेने में ना थोड़ा सा टेंशन में चल रहे थे। आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि आप अगर रिस्क लोगे तो वो आपको बैक स्टेप ना करे चीज़। हो सकता है किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी नए करियर में एंटर होने के बारे में सोच रहे थे ना, वो आपको रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, है ना। तो मे बी आप नवंबर मंथ में कोई मेजर रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस बन रहे हैं कि नवंबर मंथ में कोई पोटेंशियल पार्टनर्स आपके साथ मूव होंगे। देन इट्स अप टू यू कि आपको अपनी लाइफ किस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है। ठीक है, ऑप्शंस के आने को शो करता है ये कार्ड। और रिजेक्शंस वाला जो फियर आपका चला आ रहा है ना, तब मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप रिजेक्टेड ज़्यादा होते हो। अगर आप कहीं जाते भी हो जॉब के लिए या अपने रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो आपको रिजेक्शन का फियर बड़ा बना रहता है। तो वो एनर्जीज भी आपकी रिलीज होती हुई दिख रही हैं। और देखते हैं वृष राशि, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। तो आपको क्लैरिटी के साथ बोला जा रहा है कि आपको ना अपनी पार में बने रहना है, स्ट्रेंथ बना के रखनी है। वैसे एक लियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से भी डील कर रहे होंगे, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्ट्रेंथ तो शो ही कर रहा है कि आप ना पिछले कुछ समय से अगर डिग्रेडेड फील कर रहे हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो अपनी इनर पावर को पहचान रहे हो। आप में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जी की मैं बात करूं कि आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, ये कुछ सिचुएशंस आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ना, तो वो सिचुएशंस रिलीज हो रही है। सेल्फ डाउट जो आपको बना हुआ था, है ना, स्टेप तो आप बाद में लेते हो, डाउट पहले हो जाता है आपको, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। तो स्टेप तो लीजिए, कब तक आप एक डाउटफुल सिचुएशन में चलते रहोगे। ठीक है, रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि आप में भी अपने पर्सन के साथ कुछ प्रीशियस टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी से मिलें, क्योंकि आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। तो आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, कोई नया पर्सन आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। वैसे ये रियूनाइट होने की एनर्जीज हैं, तो चांसेस बन रहे हैं विद इन 8 मंथ आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं नवंबर की बात करूँ ना, तो आफ्टर 8th ऑफ नवंबर किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके लिए कंपैटिबल होंगे, जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल फील करते होंगे। और अगर मैं आपके करियर वाइज बताऊं, फाइनेंसेस वाइज बताऊं ना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो नवंबर मंथ में परचेज भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन कोई भी स्टेप लेने से पहले ना
वही बात आ जाती है। फेलियर की वजह से, फेलियर के डर से ऐसा नहीं कि आप स्टेप ही ना लें, सोच विचार करके स्टेप लोगे ना तो कैसे चीजें वर्कआउट नहीं होंगी। पहले आप नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हो किसी भी चीज को लेके, देन अगर आप एक्शन भी लोगे ना तो आपका माइंडसेट तो पहले ही नेगेटिव हो चुका है। तो कोशिश करिए कि अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, देन आगे बढ़े। प्रमोशंस के भी चांसेस बन रहे हैं, तो अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, तो वहाँ आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है, प्रमोशन भी आपका होते हुए दिख रहा है। ओके, एक हायर लेवल पे एजुकेशन आप ले रहे हो, कुछ नॉलेज को गेन करना। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, जो शो कर रहा है कि आप ना पिछले समय से लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन में चल रहे हैं। मतलब आपके पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर दे के गए, किसी ऐसी सिचुएशन में डाल के गए ना, इतना मीन्स आप में था नहीं कि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन मैंने बताया ना कि यूनिवर्स की वजह से आपको वो पार दी गई है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं। फाइनेंशियल लॉस भी आपको लगा हुआ है ना, पिछले कुछ समय से अगर आपने कोई करियर वाइज स्टेप लिया है लेकिन वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, मे बी आपने कोई बिजनेस शुरू किया, काम नहीं किया, या कि जॉब में आप एंटर हुए लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं थी, वो वर्कआउट नहीं हुई ना सिचुएशन, तो नवंबर मंथ में वापस से आपको एक नया चांस दिया जा सकता है। और दिख रहा है कि आप किसी तो भी हेल्थ इश्यू से अगर डील कर रहे हो ना तो उसमें आपकी रिकवरी आती हुई दिख रही है। बैड लक को भी बता रहे हैं, तो पिछले 5 इयर्स या मोर देन 5 इयर्स से मीन्स आप जो भी काम करते हो एक बैड लक वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो वो ट्रांजिशन आ रहा है, गुड लक वाली एनर्जीज में आप कन्वर्ट हो रहे हो। मतलब आप जो भी स्टेप लोगे कहीं ना कहीं वर्कआउट होंगी चीज़ें। रिसेशन वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो जो रिसेशन आपकी लाइफ में लगा पड़ा है ना वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। सेपरेटेड अगर आप अपने रिलेशनशिप में चल रहे हो तो वापस रियूनाइट हो सकते हैं, कोई मेजर डिसीजन आप ले सकते हैं। आपके पर्सन अगर फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं, उनको किसी चीज़ का लॉस लगा हुआ है जिस वजह से वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, कंफ्यूजन वाले मोड में रखे हुए थे ना, तो वो आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। चांसेस बन रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप के इश्यूज रिजॉल्व होंगे और करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दी गई हैं वो दी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम से आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, एक एडवेंचरस एनर्जी है। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पर माउंटेन्स ज़्यादा प्रेजेंट रह सकते हैं, कोई हिल स्टेशन भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स आप एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको जब 10 लोग आपके साथ हो तभी आप कॉन्फिडेंट फील करें, आप अकेले ही काफ़ी हैं। वही एनर्जी से कार्ड बता रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है, तो ये मत सोचिए कि बहुत समय लग रहा है चीज़ों को वर्कआउट होने में। ऑब्वियस सी बात है, समय लग रहा है लेकिन वर्कआउट ज़रूर होंगी। लीव्स आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो विद इन अ मंथ आप चेंज देखेंगे। तो अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा कि एनर्जीज आने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड का आने का रीज़न क्या है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्या क्लैरिफाई करना चाह रही है आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फाइनली आप 2 से 3 के साइड तो मूव हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। वेटिंग एनर्जी है, तो अगर आप पिछले समय से वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो मेजर डिसीजन ले सकते हैं। आप अपनी शिप आने का इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, वो आपको दी जा सकती है। अगेन ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ का कार्ड है, तो आप में भी कहीं फॉरेन ट्रिप आपकी नज़र आ रही है, ट्रैवल पर आप जा सकते हैं। और आप पिछले समय से किसी चीज़ पे बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, मे बी अपने रिलेशनशिप पे एफर्ट लगा रहे हैं, करियर में एफर्ट लगा रहे हैं ना, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अपने विंग्स को एक्सपांड करना, मतलब आप जो अपने आप को लिमिटेड करके रखे हुए थे, अपनी मेंटालिटी भी लिमिटेड करके रखी थी, आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे थे, तो वो आप एक्सपांड कर रहे हो, थिंकिंग मोड एक्सपांड कर रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। राइट नाउ आप जहाँ पर हैं वहाँ से आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहोगे। अपनी पर्सनैलिटी की मैं बात करूँ, आपके नॉलेज की बात करूँ, आपके एटीट्यूड की बात करूँ, आपके जो एरियाज़ हैं जिनको आप डेवलप करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप हो गया, आपका करियर हो गया, सेटल होना चाह रहे हो, उन चीज़ों के लिए आप मेहनत करोगे। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। मैं बोल रही हूँ ना कि आप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था ना, रिगेन हो रहा है। ब्रेवरी का कार्ड है ये, तो आप जो फियरफुल एटमॉस्फेयर में चल रहे थे ना, एक ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखते हैं स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वही बात है, मेहनत की है, रिवॉर्ड मिलेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस इन द सेंस ये नहीं कि आपको मैं सालों साल पेशेंस रखने को बोल रही हूँ,
विद इन अ मंथ ही आप चेंज देख रहे हैं, विद इन अ मंथ आपको रिवॉर्ड दिखेगा, फाइनली आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, काफ़ी एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। फ्रिटेशन का कार्ड भी है, तो आपके जो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नज़र नहीं आ रहे थे वो नज़र आएंगे। आपको एक मैसेज और दिया जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले रिव्यू ज़रूर करें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो, वापस से आप 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में चले जाएं। तो रिव्यू करना ज़रूरी है, और अपने माइंड में आपके जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मे बी आपने रिलेशनशिप में किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो उनकी एनर्जीज भी आपको लेके नर्चरिंग दिख रही हैं, केयरिंग दिख रही हैं, लॉयल दिख रही हैं। आप जो आपका रिलेशनशिप रहा है, जो दिख रहा है कि हार्डशिप से निकला हुआ था, ब्रेकअप वाली एनर्जी थी, एक डीपर लेवल पे आपको हर्ट किया गया था, तो वो एनर्जीज में आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, जैसा आप कर रहे हो ना रिलेशनशिप में, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वैसी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, है ना। तो सही वे में मैनिफेस्ट करना है, अपने लिए गलत ना सोचें। अब देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। क्या कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली सन पे आप जंप कर गए हो, मतलब एक प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये प्रोसेस आपको डायरेक्टली एक हैप्पी मूड में लेके जा रही है। बिग हैप्पी चेंजेस, ब्राइटर मूड, आपकी खुशियाँ, आपका सेलिब्रेशन जो आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, फाइनली वो चीज़ आपको दी जा रही है। गुड फॉर्च्यून का कार्ड है ये। ठीक है, एक हैप्पी मूड में जाना, चीयरफुल एटमॉस्फेयर रहना, फ्रीडम आपको मिल रही है कि आप जैसा करना चाह रहे हो लाइफ में, जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो वैसे आगे बढ़ पाओगे। सच्चाई आपको नज़र आएगी, सेल्फ एक्सप्रेसिव आप बन रहे हो, तो मे बी आपके पर्सन एक्सप्रेसिव हो सकते हैं आपको लेके, आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो। शाइनिंग पर्सनैलिटी रहेगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं। सिंगल्स होंगे तो चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो आपके कंपैटिबल होंगे, जो आपकी लाइफ में कलर्स मिसिंग चल रहे हैं वापस लेके आएंगे। और इंटरेस्टिंग मैसेज है, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सन, मतलब जिस पर्सन ने आपको सेपरेशन दिया है, जिस पर्सन ने आपको निगेटिविटी प्रोवाइड करके रखी है ना, वही आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, वही वापस से रिलेशनशिप पे एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, हैप्पी मूड में लेके जाना चाह रहे हैं। विद इन अ मंथ आपका येलो कलर ज़्यादा लकी रह सकता है, जो आपको प्रोग्रेस दिलाएगा। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत कुछ आप चेंज देखोगे विद इन अ मंथ। फाइनली देख रहे हो इस टावर मूवमेंट से ही तो आपको बाहर आना है, बॉटम से आ गया कार्ड। पिछले समय से जो आप एक टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप तो मुझे बिल्कुल डिस्ट्रॉय दिख रहा है, इसी में चेंज आएगा, इसी में आप ट्रांजिशन देख रहे हो। तो फाइनली आपको इसमें कम्प्लीटली हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आपकी टेंशन्स, आपकी प्रॉब्लम्स मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, आपने जो हैडिक बना रखा है वो रिजॉल्व होगा। ओके, और देखते हैं वृष राशि नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, कैरोस का कार्ड आया है, जो आपके लिए ना आपको बोला जा रहा है कि आपका सबसे पहले इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन रहेगा, अवेयरनेस आप में बहुत ज़्यादा आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, और जो मेजर डिसीजंस आप अभी तक डिले करते आ रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, जो मेजर डिसीजंस वो आप ले सकते हो। लाइफ की डिटेल्स जानने की कोशिश करोगे। आई वाली एनर्जी है, मतलब अवेयरनेस, अटेंटिव रहना चीज़ों को लेके, अवेयरनेस आ रही है, मतलब आप हमेशा एक्टिव मोड में रहोगे। जो आप अभी तक पैसिव मोड में चले आ रहे थे ना, तो एक्टिवनेस आप में आती हुई दिख रही है। अभी चेक करते हैं कि यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वृष राशि, यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए नवंबर मंथ में। ओपनिंग्स, तो मैं बोल रही हूँ न्यू ओपनिंग्स आपके लिए आ रही हैं, डोर्स ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं, चीज़ें अभी तक स्टक चल रही थी वो ओपन हो रही हैं, आपको की दी जा रही है। अब देख रहे हो यहाँ पे की प्रेजेंट है, तो जिस की का आपको इंतज़ार है, जिस खुशियों का आपको इंतज़ार है, वो दी जा रही है। यूनिकॉर्न्स आपको वही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस डोर को ओपन करना पड़ेगा। ये डोर आप क्लोज करके बैठे हुए हैं, इस डोर की यूनिकॉर्न्स ने आपको दे दी है, ओपन करिए, बाहर निकलिए और इंजॉय करिए, लाइफ को प्रोडक्टिव बनाइए। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज पे आपको मेजर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे ट्रैप्ड चल रहे हैं, अननेसेसरी ट्रैप्ड चल रहे हैं अपनी थिंकिंग मोड में, उससे बाहर आइए। अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, क्या कर रहे हो। मतलब अगेन सन, टॉरस, मैं बोल ही रही हूँ नवंबर मंथ में आपका
मैं रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, मेजर चेंज आप देख पाओगे अगर आप सेल्फ वर्क करोगे। ये पर्सन देख रहे हो कहीं ना कहीं सेल्फ वर्क कर रहा है, तभी इसकी लाइफ में एक सन वाली एनर्जी आ रही है, प्रोडक्टिव बन पा रहा है। तो आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को फोकस में लाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा और लाइफ में ग्रो करना पड़ेगा, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। और यूनिकॉर्न्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स, वो सारे आपके फेवर में काम कर रहे हैं। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बात आ जाती है आपके एफर्ट्स की कि आप कहाँ एफर्ट लगा रहे हो। अपनी एनर्जी को ना ऐसे ही पॉजिटिव बनाए रखना है कि तभी आप एक सही वे में आगे बढ़ पाएंगे, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। अभी चेक करते हैं वृष राशि कि आपके लिए नवंबर मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है टैबुलर कॉर्ड्स, जो आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ टेलीपैथी। ओके, तो सबसे पहले टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप किसी पर्सन से डीपर लेवल पे कनेक्टेड हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उससे फ़ोन कॉल पे बात करें या सामने से बात करें। आप ना टेलीपैथी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक हार्ट टू हार्ट आपका मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। जैसा आप विजुअलाइज करोगे, जैसा आप मैसेज ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो और जिस पर्सन को मैसेज सेंड करना चाह रहे हो ना, मेंटल लेवल की मैं बात कर रही हूँ, वैसे मैसेजेस आप सेंड कर पाओगे। तो मेडिटेट करना आपको आना चाहिए, विजुअलाइज करना आना चाहिए। आपके क्या क्लियर ओपिनियंस हैं, क्लियर रखिए ना सारी चीज़ें। अगर आप ये 2 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी में रहोगे ना, इंडिसाइसिव मूड में, तो आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो क्लैरिटी सबसे पहले लेके आइए। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ, टैबुलर कॉर्ड्स की, तो सबसे पहले ये स्टोन ना आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। एक्सप्रेसिव आप हो पाओगे, विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा और ये स्टोन भी कहीं ना कहीं टेलीपैथी कम्युनिकेशन के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। और ये आपकी सराउंडिंग की जो निगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट अगर रहती होंगी ना, तो उसको क्लियर करेगा और आपके एफर्मेशंस स्ट्रॉन्ग हो पाएंगी। मतलब आप जैसा सोचोगे वैसा आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। एनर्जी में बैलेंस बनाने का काम करेगा। टैबुलर कॉर्ड्स को ना कम्युनिकेटर्स भी बोला जाता है। तो आप एक्सप्रेसिव बहुत अच्छे से हो पाते हो। लोग आपकी बातों को ना प्रायोरिटाइज करते हैं कहीं ना कहीं। आपका फोरसाइट स्ट्रॉन्ग हो पाता है। ओके, एक रिलैक्सिंग मोड में आपको ले जाने का काम करेगा। मतलब आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं जिसमें आपको हीलिंग नहीं मिल पाती है ना, तो हीलिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। प्योर स्टोन ये है, आपकी लाइफ में भी प्योरिटी लाने का काम करता है। तो बहुत अच्छी एनर्जी से वृष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।